नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत पुस्तक से द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः सुखसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भित्तिमुत्पाद्य तत् निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुण्यो सुखसारिकयो कथामाध्यमेन सदृतः विकासार्थः प्रेरयति। तो चलिए इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः सुखसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुखसप्तति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादित या लिया गया है। इसमें अपने दो अत्र पाठ्यांश है। इसमें स्वलघुपुत्राभ्याम दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ, सह मतलब वह कौन, वह यहाँ पर उनकी माता जी से लिया गया है। इस पाठ में एक चित्र है, दो बालक और एक महिला। स मतलब वह। आगे चलते हैं। पुत्रों के संग कानेन मार्गेन मतलब जंगल के रास्ते। मार्ग मतलब रास्ते, कानन मतलब जंगल के रास्ते से पितृगृह पिता के घर प्रति गच्छत्याम गृहम प्रति गच्छन्त्या घर की ओर जा रही है। बुद्धिमती मतलब बुद्धिमती नामन्या मतलब नामक महिला मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। बुद्धिमती नामक नारी बुद्धि कौशल को दिखाया गया। मतलब कि एक बुद्धिमती नामक महिला है, उसके बुद्धि कौशल को दिखाया गया है इस पाठ में। जो सामने आए शेर, सिंघम अपी मतलब शेर को डराकर भगा देती है। किसको भगा देती है? शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ, यम कथा मतलब इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ वृत्ति का विकास कराया गया है। किसका विकास कराया गया? सुदृढ़ वृत्ति का विकास कराया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे अस्ति देवलख्या ग्रामः। अस्ति मतलब है, देवला मतलब देवला नामक ग्राम मतलब गांव। देवला नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। कि वहां पर, तत्र मतलब वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता है। वसति मतलब रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्योपेतः पितृगृहं प्रति चलिता। कि एक दिन या एक बार, एकदा मतलब एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से भार्या मतलब पत्नी
उसकी पत्नी, तस्य मतलब उसकी, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती, क्या नाम है, बुद्धिमती, बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। मार्गे, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रः ददर्शे सा वाग्रमा गच्छन्ते वाग्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रः चपेटया प्रहृत्य जगात् कथम एको एकस्य वाग्रः भक्षणाय कलह कुरुतः। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मार्ग गहन कानेन, मार्ग में, मार्ग गहन कानेन मतलब कि मार्ग में घने वन में उसने, सा मतलब उसा, कानेन उसने एक वाग्रम मतलब बाघ को, बाघ देखा, ददर्श से मतलब देखा, बाघ देखा, सा मतलब उसने, आते हुए बाघ को देखकर, दृष्टिवा मतलब देखकर, देखकर भयभीत, या डर से जाते हैं ना, किसी चीज को एकदम से देख लेते हैं, डर गई। फिर दोनों पुत्रों यानी उसके उस महिला के साथ उसके 2 पुत्र भी जा रहे थे, तो दोनों पुत्रों चपेटया मतलब कि चपेटया मतलब थप्पड़, चपेटया प्रहृत्य, प्रहृत्य मतलब लगाना, थप्पड़ लगाया या थप्पड़, प्रहृत्य मतलब मारकर, चपेटया मतलब थप्पड़ जो हम चाटा मारते हैं, चपेटया थप्पड़ मारकर आगे देखते हैं क्या है, चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक को एकसो यानी कथा मतलब कथा, कथम एकसो क्यों एक बाघ खाने, वाग्र भक्षणाम, वाग्र मतलब बाघ और भक्षणा मतलब खाने, बाघ खाने के लिए कलह मतलब झगड़ा, कलहम क्या हो गया, झगड़ा, कलहम झगड़ा करते हो। यहाँ पर कौन कह रहा है, उनकी माँ कह रही है कि एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो। अयम एकस्ता विधिभज्य मतलब कि इसमें कह रहे सुनो, यह एक तो बांट कर खा लो, ये जो एक बाघ है उसे एक बांट कर खा लो, भुज्यता मतलब खा लो, पश्चाद अन्यो द्वितीय कशिलक्षते, उसके बाद दूसरा कोई देखते हैं तो दूसरा अन्य देखते हैं, उसे बांटकर खा लो और बाकी बाद में देखते हैं क्या होगा। इसे सुनकर बाघ को लगा कि कोई वाघ मारी। तो आगे इसका देखते हैं। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये 2 पुत्र हैं और ये एक महिला, ये एक जंगल से कहाँ जा रहे हैं, अपने यानी ये जो महिला है अपने पिता के घर जा रही है अपने 2 पुत्रों के साथ, और यहाँ उसके सामने क्या आ गया है, ये बाघ, ये आप देख रहे हैं बाघ आ गया है, और उसे देखकर वह यानी यह महिला इन दोनों को चपेट यानी थप्पड़ लगाती है, थप्पड़ मारकर कहती है कि क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या कहती है, क्यों झगड़ा कर रहे हो एक बाघ को देखकर, अभी इसी को बांट कर खा लो, बाद में देखते हैं क्या होगा। अब आगे देखो, इति श्रुत्वा वाघमारी काचद्यम अति मत्वा वाग्रोह भयाकुल चिंतो नष्ट। यहाँ नष्ट मतलब नष्ट होने से नहीं है, आपकी पुस्तक पे भी दे रखा है इसका अर्थ नष्ट, हाँ मतलब इसका अर्थ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नष्टः मृतः पलायितः भाग गया रन अवे, इसका अर्थ यहाँ पर मीनिंग ये दे रखा है, नष्ट से आप नष्ट करना या फिर किसी चीज को खराब या नष्ट
हो जाना मिट जाना, वो नहीं है। पुस्तक में दे रखा है नष्टः मतलब मृतः पलायित, कहीं जाना या भाग गया, रन अवे, इंग्लिश में कह सकते हैं रन अवे। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं, आगे क्या है स्टोरी। इति श्रुत्वा यानी इसे, इति श्रुत्वा मतलब इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा, वाघ मारी, बाघ को लगा कोई वाघ मारी, कोई वाघ मारी यानी बाघ को मारने वाली, वाघ मारी मतलब कोई बाघ को मारने वाली, ऐसा मानकर भय भय भयकुल चित्तो, भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ, बाघ को कैसा बताया गया तुलना के, भय से व्याकुल चित्त वाला भाग गया, भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। आगे निज बुद्धिः विमुक्तः स भयाद वाग्रस्य भामिनी, निज बुद्धिः मतलब अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मतलब मुक्त हुई, सा मतलब कौन, वह महिला, भयाद मतलब डर, वाग्रस्य बाघ के, भामिनी का यहाँ पर क्या अर्थ लिया, रूपवती कौन, वह महिला, यानी वह रूपवती महिला, भामिनी सा मतलब वह रूपवती महिला अपनी बुद्धि से, अपनी निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। आगे है अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। आगे है कि संसार से क्या है, लोके अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, लोके का यहाँ संसार, ये लिखा है लोके यानी संसार, लोके अन्य अपि बुद्धिमानः महतो भयात मुच्यते, संसार से दूसरे बुद्धिमान भी बड़े बड़े डर से होते हैं। आगे भयाकुलम वाग्रम दृष्ट्वा कंचित धृत श्रीगाल यहाँ कौन है, श्रीगाल कर तो यहाँ पर सियार से है, और जो श्रीगाल यानी सियार, और आगे है भवान कुतः भयात पलायति। अब इसमें आगे बोला जा रहा है भयाकुलम वाग्रस्य कि भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रीगाल हंसता हुआ बोला, क्या हस्त्रांत यानी हंसता हुआ बोला, आप डर से कहाँ भाग रहे थे, भयात मतलब क्या बताया मैंने, डर से कहाँ भाग रहे थे। आगे है वाग्र मतलब बाघ कहते हैं। गच्छ जम्बुकः त्वमपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम यतो वाग्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तया हंतो मारबुद्ध परम गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्र तत्ग्रहतः। आगे कह रहे हैं कि बाघ कह रहा है जाओ श्रीगाल यानी जाओ श्रीगाल, यहाँ पर जो श्रीगाल है ये श्रीगाल जम्बुकः श्रीगाल और सियार ये तीनों ही इसी के नाम है। तो गच्छ जम्बुकः जाओ सियार, त्वमपि यानी तुम भी किसी गुप्त स्थान में, गूढ़ प्रदेशम तुम भी किसी गुप्त स्थान को चले जाओ, यतो वाग्रमारिति क्योंकि वाग्रमारी जो शास्त्रों श्रूयते मतलब शास्त्रे यानी शास्त्रों में, श्रूयते मतलब सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु परम गृहीतो
परम गृहतः कर जीवतो। तो यहाँ कह रहा है कि परंतु मैं अपनी हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से भाग आया। मैंने नष्टः का क्या अर्थ बताया था कि भागना, इंग्लिश में क्या हो गया, रन अवे। ठीक है, यहाँ नष्ट है मतलब नष्ट होने से नहीं है, भाग जाने से है, भाग जाना। आगे है श्रीगाल। अब यहाँ पर दोनों में बातचीत चल रही है, किसमें, बाघ और श्रीगाल। श्रीगाल हो गए जम्बूकः श्रीगाल और इन दोनों का अर्थ क्या है, सियार से है, यानी सियार बोल रहा है, वाग्रह मतलब बाघ। तो अब सियार बोलता है, यानी जम्बूकः ले लो या श्रीगाल। तो श्रीगालः वाग्रह त्वा महत्कुतम आवेदितम यन्मानुसादपि विभेसी। यन्मानुसादपि। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं श्रीगाल। शेर तुम्हारे, त्वा यहाँ के वाग्र यानी शेर यानी बाघ, त्वा मतलब तुम्हारे महान आश्चर्य बताया है, महत्कुतम आवेदितम। तो इसका यहाँ श्रीगाल कह रहा है कि वाग्रह बाघ, तुम मनुष्य से भी डरते हो। आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो इस पे बाघ कहते हैं वाग्रह प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रोऽवेकः क्षो मामत्तु कलहायमानो चपेटः प्रहरन्ति दृष्टा। कहता है बाघ, क्या कहते हैं, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को चपेटया यानी थप्पड़ से मारती हुई मेरे द्वारा मया मतलब मेरे द्वारा प्रत्यक्षमेव मतलब प्रत्यक्ष देखी गई। यानी उसने, बाघ ने क्या करा, अपनी आंखों से देखा कि उसको खाने के लिए उसके दोनों पुत्र झगड़ रहे थे और झगड़ते हुए उन दो पुत्रों को उसकी माँ ने थप्पड़ मारा। आगे जम्बूकः स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। कह रहे हैं स्वामिन जैसे बाघ जो है जंगल के राजा से शेर, तो उसको कहते हैं स्वामिन यानी स्वामी कहते हैं ना, स्वामी। वैसे स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम वाग्रह त्वा पुनः तत्र गत्यस्य सा सम्मुखः पिक्षते यदि तारः त्वा अहम हन्तव्य इति। तो इसका अर्थ क्या होगा कि स्वामी जहां वह धूर्त है वहां चलो। कह रहा है स्वामी जहां वह धूर्त है वहां चलो। यत्र यानी जहां, तत्र मतलब वहां, तो वहां चलो। अब वाग्र त्वा पुनः तत्र गत्यस्य। तो आगे है कि वहां जाने पर यदि पुनः, तो जम्बूकः स्वामी यत्रस्ते सा धूर्ता, चलो उस चालाक महिला यानी वो जो स्त्री है, धूर्त मतलब चालाक महिला, उसके पास चलो। वाग्र त्वा पुनः तत्र गत्यस्य, वहां जाने पर सम्मुख पिक्षते यदि, अगर वह मेरे सम्मुखम पिक्षते दिखाई दी, तहि त्वः अहम हन्तव्य इति। ऐसा अगर मैं वहां तुम्हारे साथ गया, कौन यहाँ पर को कह रहा है कि चलो स्वामी हम चलते हैं, अगर वो धूर्त जहाँ है वहां चलते हैं। पर यहाँ पर वो बाघ क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा, मारा जाऊंगा। अगर वो वहां पर वो धूर्त महिला, वो महिला
में हुई तो, वहां पर हुई तो ऐसा होगा, वहां पर मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? बाघ। तो अब आगे बाघ कह रहा है व्याघ्रः श्रृगाल, श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तो व्याघ्र कहते श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, श्रृगाल हे सियार यदि तुम मुझे वहां पर छोड़ आए, तदा वेला अपि वेला स्यात्। तो वेला का यहाँ क्या शर्त, तो शर्त भी असर्त हो जाएगी। तो जम्बुकः कहते हैं, जम्बुकः यदि एवं तरी मां निजगले बंधत्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा कानम ययो श्रृंगालेन सहितं पुनरायन्तः व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। तो आगे क्या कह रहे हैं? यदि एवं तई मां निज गले, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बंधत्वा बांध कर चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा कानन ययो, उस बाघ ने ऐसा ही करके, कानन मतलब जंगल की तरफ चल दिया। इस चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि बाघ ने क्या करा है, अपने गले में सियार को ऐसे बांध लिया है। कानन ययो जंगल की तरफ चला। श्रृगालेन सहितः पुनरायात व्याघ्रः दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृगाल के साथ बाघ को देखकर दूर से ही वो बुद्धिमती, बुद्धिमती कौन है? बुद्धिमती वो महिला, उसने देखा। आगे देखते हैं क्या है। चिंतितवती जम्बुकः कृतो उत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्चतम। चिंतितवती मतलब दूर से उस महिला ने शेर बाघ के साथ सियार को देखा और सोचा कि कैसे मैं बाघ से मुक्त हूँ और सियार के उत्साह से कैसे मैं बाघ से मुक्त हूँ। तो आगे परम प्रत्युपनमति सा जम्बुकम, परम प्रत्युन्मति, परम मतलब परंतु, परम प्रत्युन्मति सही समय पर निर्णय लेने वाले, निर्णय लेना। सा जम्बुकः मच्छन्ति प्रति उंगलेहा तर्जनया वाचः। तो आगे इसका है आगे जम्बुकम आक्षण प्रति उंगलिया तर्जनया वाच। उस महिला ने क्या किया, उस पर आक्ष लगाते हुए, उसे फटकारते हुए, डांटते हुए अपनी उंगली से उसे बोलती है, जैसे हम किसी को इशारा करते हुए उसे डांटते हैं, वैसे ही वो महिला जो बोलती है रे रे धूर्त त्वं महा, हे रे रे हे चालाक, तुमने मुझे पहले, दोबारा पढ़ते हैं इस श्लोक को। इसमें कह रही है वो महिला रे रे धूर्तः त्वया महापुरा, यानी यहाँ पर ये पूरा है, पूरा वाग्त्रयम विश्वस्य, यहाँ से विश्वस्य अन्वय कर रहे हैं, विश्वस्य अध्य एकम आननी कथम यासी अधुना वद। अरे धूर्त कह रहा रे यानी अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे, मतलब पूरा पहले मुझे तीन वाग्त्रयम यानी 3 बाघ दिए गए। विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जाते, अब बताओ
तो अब यहाँ पर वो महिला उस पर आक्ष यानी उस पर एकदम कहते नहीं उंगली करके एकदम आक्ष करना, किसी को आक्ष कर रही है। इति उक्तया धाविता तूर्णा वाग्रमारी भयंकरा वाग्रोमपि सहसा नष्ट गलबद श्रृगालकः इति इक्त्वा धाविता तूर्णः वाग्मारी भयंकरा। ऐसा कहकर तूर्ण, ऐसा कहकर इत्युक्त्वा धावितः तूर्ण वाग्मारी भयंकरः वाग्रोमपि सहसा नष्ट गलबद्धः श्रृंगालकः, कि ऐसा कह के धावितः भागी तूर्ण वह वाग्मारी भयंकरा, वह वाग्मारी भयंकरा धाविता उस भागी किसके उसके पीछे, वाग्रोम अपि सहसा नष्टः बाघ भागा, साथ में गलबद श्रृगालकः वो बाघ के गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती वाग्रहजात भयात पुनरपि मुक्तया भवत। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा। अतः कहा जा सकता है कि कहा गया है कि बुद्धि बलवान होती है सभी कार्यों में। तो इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। इसके सभी जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो नीचे दिए शब्दार्थ हैं, आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हुए लिख सकते हैं। स्क्रीन पे जो आप चित्र देख रहे हैं पाठ 2 का बुद्धिर बलवती सदा का भाग 2 जरूर देखें। उसमें मैंने प्रश्न उत्तर को करवाया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पता चल सके, उसके नोटिफिकेशन का, और टेलीग्राम पे जुड़े जिससे आपको आने वाले अपडेट का बारे में पता चल सके। बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।